कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसकी जेब में सिर्फ 23 रुपए हैं, पेट 2 दिन से खाली है और सामने मोबाइल स्क्रीन पर चैट जीपीटी का लॉगिन पेज खुला है। क्या आप सोच सकते हैं कि ठीक 11 महीने बाद उसी लड़के का बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए हो जाएगा? नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि राहुल की असल जिंदगी है। और आज आप सुनेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जादू ने उसकी भूख को करोड़ों की सफलता में बदल दिया। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह है हिम्मत, लगन और तकनीक का ऐसा मेल जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। तो मिलिए राहुल से, उत्तर प्रदेश का एक 22 साल का लड़का जिसकी जिंदगी में सब कुछ तबाह होता दिख रहा था। उसके पापा की छोटी सी नर्सरी थी जो लॉकडाउन की मार नहीं झेल पाई और बंद हो गई। घर किराए का था, किचन में आटे का डिब्बा खाली पड़ा था और उसकी ग्रेजुएशन फीस बकाया थी। भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान था। नौकरी के बाजार में हर तरफ से एक ही जवाब मिल रहा था, नो एक्सपीरियंस, नो हायरिंग। हर दरवाजा बंद था, हर उम्मीद टूट रही थी। ऐसे ही एक हताशा भरे दिन उसके हाथ लगा एक पुराना चार्जर फोन। स्क्रीन टूटी हुई थी, बैटरी सूजी हुई थी, लेकिन शुक्र था इंटरनेट चलता था। उस वक्त राहुल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कुछ तो करना है यार, वरना भूखे पेट सोना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका चैट जीपीटी वाला सफर, जिसने उसे भूख से सफलता के उस शिखर तक पहुंचाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक टूल की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति की दास्तान है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। उस रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, रात के ठीक 2 बजे राहुल अपने पुराने टूटे हुए फोन की टिमटिमाती स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहा था। रेडिट पर एक पोस्ट ने उसकी आंखें चौंधिया दी। चैट जीपीटी से कंटेंट लिखकर लोग $0 कमा रहे हैं। एक पल को तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है? उसकी नसों में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसने झट से गूगल पर टाइप किया, हाउ टू अर्न मनी विथ चैट जीपीटी इन हिंदी। 20 मिनट तक उसने कई आर्टिकल्स खंगाले, वीडियो देखे और फिर दिल में एक उम्मीद की लौ जलाकर उसने एक फ्री चैट जीपीटी अकाउंट बनाया। उसकी धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई बड़ा जुआ खेल रहा हो। पहला प्रॉम्प्ट था, मुझे 500 रुपए कल तक कैसे मिले। ये सिर्फ 500 रुपये नहीं थे, ये उसकी भूख मिटाने का सवाल था, उसकी इज्जत बचाने का सवाल था। चैट जीपीटी ने जवाब दिया, अपवर्क पर किसी को कॉपी राइटिंग प्रपोजल लिख कर दो, 5 भी मिल सकते हैं। राहुल ने कभी अपवर्क का नाम भी नहीं सुना था और कॉपी राइटिंग तो दूर की बात थी। उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो उसने अपने पुराने फोन पर ही नोटपैड खोला। चैट जीपीटी से एक सैंपल प्रपोजल अंग्रेजी में जनरेट करवाया। उसे कुछ खास समझ नहीं आया तो उसने फिर पूछा, इसे हिंदी में समझाओ। भाई, एआई ने बड़ी सरलता से समझाया। क्लाइंट को बताओ कि तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपनी कॉस्ट बताओ, टाइमलाइन बताओ और उसे तुरंत एक्शन लेने को कहो। राहुल ने उसी टेम्पलेट को अपने हिसाब से भरा। टूटी फूटी अंग्रेजी में चैट जीपीटी की मदद से शब्दों को सही किया। सुबह 8 बजे उसने कांपते हाथों से अपवर्क पर वो प्रपोजल अप्लाई कर दिया। पूरा दिन इंतजार में बीता, हर घंटे फोन चेक करता रहा। शाम 6 बजे उसके फोन पर एक ईमेल की घंटी बजी, You've been hired for art। राहुल को लगा जैसे वो किसी सपने में है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत क्लाइंट को मैसेज किया, पैसे कहां? क्लाइंट ने पेपाल का लिंक भेजा। राहुल ने देखा, 100 रुपए बराबर $1.04 का एक्सचेंज रेट। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन की रोटी पक्की हो गई थी। यह सिर्फ 8 नहीं थे, यह उम्मीद थी, यह भरोसा था कि एआई नाम का यह जादू उसकी जिंदगी बदल सकता है। यह पहला कदम था भूख से आजादी की तरफ। पहले 8 की कमाई ने राहुल के अंदर एक नई जान फूंक दी थी। वह अब सिर्फ भूखा नहीं था, वह कुछ कर गुजरने की भूख से भरा था। अगले हफ्ते उसने दिन रात एक कर दिए। चैट जीपीटी की मदद से उसने 7 और प्रपोजल भेजे और क्या कमाल हुआ, उनमें से 4 अप्रूव हो गए। कुल 36 रुपए। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन यह लगातार मिल रही सफलता थी। राहुल ने अब सिर्फ छोटे मोटे फ्रीलांस काम करने की बजाय कुछ बड़ा सोचने लगा। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, यार, अगर मैं खुद का बिजनेस बना लूं तो कैसा रहेगा? यह सिर्फ एक विचार नहीं था, यह उसके अंदर पनप रहे एक उद्यमी का पहला संकेत था। उसने फिर अपने भरोसेमंद साथी चैट जीपीटी से पूछा, मुझे एक ऐसा निश बताओ जहां कंपटीशन कम हो,
हिंदी ऑडियंस हो और मैं फोन से काम कर सकूं। चैट जीपीटी ने कुछ देर प्रोसेसिंग करने के बाद एक शानदार जवाब दिया। हिंदी ई बुक ऑन क्विक 10 मिनट वेजिटेरियन रेसिपीज फॉर हॉस्टलर्स। राहुल को पहले तो लगा, मैं और कुकिंग, मुझे तो दाल चावल बनाने में भी पसीना आ जाता है। लेकिन चैट जीपीटी ने तुरंत उसकी शंका दूर कर दी। एआई ने न सिर्फ दर्जनों रेसिपीज जनरेट की, बल्कि कैनवा पर फ्री टेम्पलेट दिखाए और एक शानदार कवर डिजाइन भी बना दिया। राहुल ने रात दिन एक करके अपने उसी टूटे हुए फोन पर चैट जीपीटी से रेसिपीज ली, उन्हें अपनी भाषा में ढाला, कैनवा पर डिजाइन किया। 48 पेज की एक पूरी ई बुक तैयार हो गई। नाम रखा, हॉस्टल वाले भाइयों के लिए 30 लो कॉस्ट रेसिपीज। इस पूरी प्रक्रिया में एआई उसका पर्सनल असिस्टेंट, कंटेंट राइटर और ग्राफिक डिजाइनर सब कुछ बन गया था। अगला कदम था इसे बेचना। उसने Amazon KDP, Kindle Direct, पब्लिशिंग पर अपनी ई बुक अपलोड की, जिसकी प्रक्रिया भी उसने चैट जीपीटी से ही समझी। कीमत रखी 299 रुपये। पहले हफ्ते 37 कॉपी बिकी, रॉयल्टी आई 78 रुपये। कुल मिलाकर उसने 100 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसकी मेहनत का फल था, उसके सपनों के सच होने की शुरुआत थी। वो रात वाली भूख जो उसे सताती थी, अब माइक्रोवेव मैगी की गर्माहट में बदल चुकी थी। अब वह जानता था कि उसके पास एक ऐसा टूल है जो उसे सिर्फ जिंदा रहने में नहीं, बल्कि जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। 100 रुपये कमाने के बाद राहुल की भूख अब और बढ़ चुकी थी, सफलता की भूख। उसे लगा कि अगर उसकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है, तो क्यों ना इसे दुनिया के साथ साझा किया जाए। उसने सोचा, क्यों ना अपनी यह छोटी सी जीत ट्विटर पर शेयर करूं। लेकिन कैसे? एक बार फिर उसने अपने डिजिटल गुरु चैट जीपीटी का सहारा लिया। उसने एआई से पूछा कि कैसे एक वायरल ट्वीट थ्रेड बनाया जाए जो उसकी कहानी को प्रभावी ढंग से बताए। चैट जीपीटी ने उसे शानदार थ्रेड आइडियाज दिए, एक दमदार हुक लाइन दी और यहां तक कि इमोजी भी सजेस्ट किए जो उसकी कहानी में जान फूंक सके। राहुल ने चैट जीपीटी की मदद से एक मार्मिक और प्रेरणादायक थ्रेड लिखा, जिसका शीर्षक था हाउ आई वेंट फ्रॉम 0 रुपये से 100 रुपये तक 30 दिनों में यूजिंग चैट जीपीटी। उसने अपनी गरीबी, अपनी हताशा, चैट जीपीटी से मिली पहली मदद और फिर ई बुक की सफलता को सिलसिलेवार ढंग से बताया। उसने अपने गमरोड लिंक को भी उस थ्रेड में शामिल किया, जहां उसकी ई बुक और कुछ छोटे मोटे डिजिटल प्रोडक्ट्स उपलब्ध थे। और फिर जो हुआ वो राहुल की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वो ट्वीट वायरल हो गया, 2 से 3 मिलियन इंप्रेशंस। उसके फोन की नोटिफिकेशंस बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उसकी कहानी से जुड़ रहे थे, उसे प्रेरणा मान रहे थे। इस वायरल ट्वीट ने उसके गमरोड लिंक पर ट्रैफिक की बांट ला दी। 10,100 से ज्यादा डाउनलोड हुए, हर डाउनलोड की कीमत 5 रुपए। कुल मिलाकर उसे 50,000 रुपए का रेवेन्यू मिला। यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात थी। राहुल को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बदल रही थी। सबसे पहले उसने अपने पापा के लगभग 7 लाख रुपए के कर्जे उतारे। जब उसने पापा के हाथ में कैश रखा तो उनकी आंखों में जो खुशी और राहत देखी, वो उसके लिए किसी भी करोड़ से ज्यादा थी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये इज्जत थी, परिवार की खुशियां थीं। फिर उसने अपने लिए एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा, एक थिंकपैड T430, सिर्फ 17,000 रुपए में। ये उसके लिए किसी सुपरकार से कम नहीं था, क्योंकि अब उसके पास एक प्रॉपर वर्किंग टूल था। पहली बार उसके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा। अब उसे डेटा पैक खत्म होने की चिंता नहीं थी। वह घंटों ऑनलाइन रहकर सीख सकता था, काम कर सकता था। राहुल ने भावुक होकर कहा, अगर एआई नहीं होता तो मैं आज भी रात को दाल रोटी के बिना सो रहा होता। इसने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, इसने मुझे एक नई पहचान दी, एक नया जीवन दिया। ये वो मोड़ था जब राहुल ने न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि अपनी सोच और अपने सपनों को भी एक नया आयाम दिया। वायरल ट्वीट से मिली सफलता ने राहुल के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अब वह सिर्फ तात्कालिक कमाई के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि एक स्थायी और बड़े बिजनेस मॉडल की तलाश में था। उसने अपने अगले 6 महीने 3 बड़े कामों पर लगाए, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। कंटेंट क्रिएशन की धार राहुल ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके रोजाना 8 हिंदी न्यूज आर्टिकल जनरेट करना शुरू किया। लेकिन वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करता था। हर आर्टिकल को ध्यान से पढ़ता, फैक्ट चेक करता और अपनी समझ से उसे और बेहतर बनाता। ये उसे आइडिया देता,
ड्राफ्ट लिखता, लेकिन अंतिम रूप राहुल ही देता था। थंबनेल बनाने के लिए उसने कानवा का इस्तेमाल किया, जहां उसने अपनी डिजाइन स्किल्स को और निखारा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, हिंदी में आई से जुड़ी सटीक और ताजा जानकारी लोगों तक पहुंचाना। राहुल ने एक वर्डप्रेस साइट बनाई जिसका नाम रखा एआई समाचार। उसका विजन था इसे हिंदी भाषी लोगों के लिए एआई से जुड़ी हर खबर का वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना। उसने खुद ही वर्डप्रेस सीखा, थीम कस्टमाइज की और अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक दिया। यह एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज था, लेकिन उसकी सीखने की लगन ने उसे हर बाधा पार करने में मदद की। अब उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां उसका खुद का कंटेंट था और जिस पर उसका पूरा कंट्रोल था। वेबसाइट तैयार होने के बाद राहुल ने उसे मोनेटाइज करने के तरीके खोजे। उसने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया और जल्द ही अप्रूवल मिल गया। इसके अलावा उसने सेम रश और होस्टिंगर जैसी एआई और वेब होस्टिंग कंपनियों के एफिलिएट लिंक भी अपनी साइट पर डाले। उसका मॉडल साफ था, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के जरिए ट्रैफिक लाना और फिर एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई करना। शुरुआत में कमाई धीमी थी लेकिन स्थिर थी। पहले महीने एडसेंस से 100 आए, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरे महीने यह बढ़कर 890 हो गया और फिर तीसरे महीने में 4200। यह देखकर राहुल को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। जैसे जैसे उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता गया, उसकी कमाई भी आसमान छूने लगी। जब एआई समाचार पर ट्रैफिक 4-8 मिलियन पेज व्यूज तक पहुंचा, तो एक यूएस बेस्ड ईडीटेक कंपनी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने राहुल से संपर्क किया और उसकी साइट खरीदने का ऑफर दिया। पूरे 1-1 मिलियन राहुल को लगा जैसे वह किसी सपने में है। 1-1 मिलियन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टूटे फोन से शुरू हुआ उसका सफर उसे यहां तक ले आएगा। कई हफ्तों की बातचीत और लीगल प्रक्रियाओं के बाद डील क्लोज हुई। राहुल के अकाउंट में 6 करोड़ क्रेडिट हुए। वो दिन था जब उसने अपनी मां को सब्जी मंडी से सबसे महंगा नारियल खरीदने भेजा और मुस्कुराते हुए बोला, आज पकवान बनवाओ, बिल्कुल होटल वाला। यह सिर्फ एक करोड़पति बनने की कहानी नहीं थी, यह एक बेटे की अपने परिवार के लिए कुछ कर दिखाने की और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने की कहानी थी। करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में आने के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे पैसे की चिंता नहीं थी, लेकिन एक नई चिंता ने उसे घेर लिया, इंसोमनिया। रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, जब आप भूखे होते हो तब सिर्फ भूख दिखती है, पेट भर जाए तो चिंताएं बदल जाती हैं। जब पैसा आ जाता है तब डर दिखता है, कहीं सब वापस न चला जाए, ये पैसा कहीं मुझे बदल ना दे। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसका सामना उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर अपने पुराने दोस्त चैट जीपीटी का सहारा लिया। उसने ए से पूछा कि इस तरह के तनाव और अनिद्रा से कैसे निपटा जाए। चैट जीपीटी ने उसे सीबीटी बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रिलैक्सेशन टेक्निक्स लिख कर दी, जिनमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस शामिल थी। राहुल ने उन टेक्निक्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। रोज 10 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, अपने विचारों को शांत करना, यह सब उसे मानसिक शांति देने लगा। इन्हें उसे सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में मदद की। पैसा आने के बाद राहुल ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसे याद था कि कैसे भूख और अभाव में उसने दिन गुजारे थे। उसने अपने गांव के 9 बच्चों को लैपटॉप गिफ्ट किए ताकि वे भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सके। और फिर उसने एक एनजीओ शुरू किया जिसका नाम रखा कोड बुक। इस एनजीओ का मकसद था गरीब बच्चों को एआई स्किल्स सिखाना, उन्हें कोडिंग और नई तकनीकों से परिचित कराना, ताकि उन्हें भी राहुल की तरह अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिल सके। राहुल का मानना है, अगर एआई ने मुझे खिलाया, मुझे सफलता का रास्ता दिखाया, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को भूख से कोड तक का सफर तय करने में मदद करूं। उसकी कहानी सिर्फ एक करोड़पति बनने की नहीं, बल्कि प्रेरणा, दृढ़ता और एआई के सही इस्तेमाल की एक मिसाल है। यह दिखाती है कि कैसे एक टूल सही इरादों और अदम्य साहस के साथ किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। राहुल की कहानी हमें बताती है कि सफलता सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में भी है। और यही है चैट जीपीटी का असली जादू। भूख से सफलता तक का और सफलता से सेवा तक का एक अविश्वसनीय सफर। ऐसी ही असली जिंदगी की जीत और जज्बे की कहानियां सुनने के लिए MV जुनून ई जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।